Hello dear student. So today I am coming with your determinants last part, that is part 3. We have covered first two part and video gets uploaded, so you people can see the video on your channel. Now we have seen that already whatever we have seen. Today we are going to proceed with from onward of that part. ओके ठीक है, देखते हैं। तो चलिए, इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, और इसी को क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है जी। तो कोई भी मैट्रिक्स दिया रहेगा तो उसका इन्वर्स या रेसिप्रोकल हम कैसे निकालेंगे उसको हम लोग देखते हैं आज इस वीडियो में। तो चलिए, तो क्या होता है, लेट ए बी द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन एंड बी बी द सेम ऑर्डर एन। मतलब हमारा क्या हुआ, कहने का मतलब हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं जिनके आर्डर सेम है। सपोज 2x2 का कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है तो सेकेंड मैट्रिक्स क्या होगा जी, वो भी हमारा 2x2 का ही होगा। इफ मैट्रिक्स हैज गिवन इन 3x3 ऑर्डर देन अनदर मैट्रिक्स इज आल्सो इन द सेम ऑर्डर, दैट इज 3x3। कहने का मतलब ये हुआ, इफ एग्जिस्ट सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। n is what? n is the order of that matrix. Whatever matrix A and B is that, whatever order are there, then the identity matrix also in the same order. ठीक है। तो हमारा जो मैट्रिक्स दिया रहेगा उसको आप A डॉट B करो, B डॉट A करो, क्या वह सेम ऑर्डर में एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है क्या? यदि मिलता है देन वी कॉल इट एज इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स और रेसिप्रोकल ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है। देन B is called inverse of A or reciprocal or A and is denoted by A inverse. A inverse इस तरह से हम लोग डिनोट करते हैं उसको, है ना। जैसे मैंने क्या लिखा, B is equal to A inverse. सिमिलरली क्या होता है, यदि इन्वर्स मैट्रिक्स है आप तो A is equal to B inverse भी वहां पर होता है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज हमारे पास एक एग्जाम्पल है, A इज इक्वल टू क्या दिया है जी, 1 2 2 4 एंड B इज इक्वल टू -2 1 3/2 और -1/2। ये दिया हुआ है तो हमें क्या चेक करना है, इनवर्स और रेसिप्रोकल। ठीक है। तो इनवर्स रेसिप्रोकल चेक करने के लिए सबसे पहले काम क्या करेंगे हम लोग, ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई एन होता है, तो हम लोग ए बी निकालेंगे, बी ए निकालेंगे और देखेंगे क्या वह आइडेंटिटी मैट्रिक्स का है विथ सेम ऑर्डर। ठीक है। तो चलिए अब ए बी निकालते हैं सबसे पहले। तो ए बी क्या होगा हमारा, ए डॉट बी किया मैंने, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो भी आप करते हो मल्टीप्लीकेशन सेम पहले मैंने बता चुका है। ये 1 - 2 का पहले मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, -2 होगा। फिर क्या होता है हमारा +2 और इसका करो तो 2 2 गोज आउट हो गया, बचा क्या 3। तो इस तरह से अब इसको लेंगे तो क्या करेंगे, इस रो का इसके साथ इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो तो 1 1 जा 1 माइनस, अब क्या होगा यहाँ पर -1/2 है तो -1/2 2 2 कट जाएगा तो क्या बचा -1। तो इस तरह से आप सारे को मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको क्या मिल जा रहा है, 1 0 0 1, दैट इज नथिंग बट 2x2 ऑर्डर का क्या है जी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना। तो ये हमारा मिल गया। अब देखिए हमें क्या करना है, अब हमें बी ए फाइंड आउट करना है। ए बी तो हमने फाइंड आउट कर लिया, सो नाउ मूव टुवर्ड्स बी ए। तो बी ए करेंगे तो क्या होगा, बी का ए से मल्टीप्लाई करो आप, सेम प्रोसेस को आप करो तो यहाँ भी क्या मिल रहा है हमें, 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है। ठीक है। तो बी ए भी किसके इक्वल हो गया हमारा, 2x2 के आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल हो गया। सो व्हाट वी हैव टू रिटर्न, ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स दैट इज 2x2। तो इस तरह से आपको जो मैट्रिक्स दिया रहेगा उसमें आपको इनवर्स या रेसिप्रोकल को फाइंड आउट करना है। क्लियर है? ओके। Okay, now we have seen there is some theorems on matrices. So whatever the theorem is that we have seen one by one. The first one theorem is the inverse of a matrix A is A inverse is equal to adjoint of A upon mod of A is if A is a non-singular या क्या बोलते हैं जी इसको, रेगुलर। मैंने आपको पहले भी बता चुका है, रेगुलर या नॉन सिंगुलर उसी चीज को बोलते हैं, है ना। तो जब ये इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज ऐसा होता है तो ये इनवर्स जब निकालना रहेगा हमें कहीं भी तो कैसे निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए कर देंगे तो वो ए इनवर्स के इक्वल हो जाता है। सेकेंड थ्योरम इज ए इनवर्स का मॉड,
कोई भी दिया हुआ मैट्रिक्स है उसका आप पहले इनवर्स निकालो, इनवर्स निकालने के बाद उसका मॉड करो। मॉड इज नथिंग बट whatever the matrix is in negative form that is converted into positive way। ठीक है, तो इस तरह से होगा। तो ए इनवर्स का निकाल के मॉड करो, वो किसके इक्वल होगा, ए का मॉड करोगे और इनवर्स निकालोगे उसके इक्वल होगा। ऑब्वियस सी बात है, प्लस जो भी माइनस है उसको प्लस कर दोगे, प्लस होने के बाद ट्रांसपोज करोगे तो क्या डिफरेंस आएगा, सेम रहेगा ना। हाँ वही चीज बोल रहा है। आप एग्जाम्पल बनाते जाओगे तो आपको थ्योरम समझ में आते जाएगा। और मैं इस थ्योरम को यहाँ पर प्रूफ इसलिए नहीं कर रहा हूँ, एक तो टाइम सेविंग हो रहा है, दूसरा चीज ये कि आपके बुक में इसको दिया हुआ है, वो बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है। मेरे को नहीं लगता कि आप उसको एक बार देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। मत कहने का मतलब ये है आपको सब समझ में आ जाएगा, स्टेप बाय स्टेप क्लियरली शो किया हुआ है ना। तो देखिए थर्ड वन क्या है, द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज यूनिक। तो वाट एवर मैट्रिक्स वी हैव गिवन, यदि इनवर्स करते हैं उसका तो वो क्या होता है, हमारा एक यूनिक मैट्रिक्स मिलेगा। फोर्थ वन इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए हैज एन इनवर्स इफ एंड ओनली इफ मॉड ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। तो कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दिया रहेगा तो उसका इनवर्स कब होगा जी, जब वो मैट्रिक्स 0 के इक्वल नहीं है। 0 के इक्वल नहीं है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन सिंगुलर या रेगुलर। तो इसी को मैंने लिखा है, दैट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए हैज एन इफ एंड ओनली इफ इट इज नॉन सिंगुलर। जब नॉन सिंगुलर रहेगा तभी वो होगा, है ना। अब एक होता है रिवर्सल लॉ ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स। इनवर्स मैट्रिक्स कोई दिया रहेगा तो उसका रिवर्सल लॉ क्या होता है, तो इफ ए एंड बी आर टू नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। आप द सेम ऑर्डर बोलने का क्या मतलब हुआ कि ए ऐसा नहीं कि ये 2x2 का है एंड बी 3x3 का है, तो इस तरह से रहेगा तो रिवर्सिबल लॉ हमारा फॉलो नहीं होगा एट दैट मोमेंट। ठीक है, तो उसके लिए क्या होनी चाहिए, हमारे ऑर्डर सेम होना चाहिए। इफ द गिवन मैट्रिक्स ए एंड बी आर 3x3 एंड 3x3 रेस्पेक्टिवली, देन वी हैव टू पुट ओवर द रिवर्सल लॉ ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, सो इफ ए एंड बी आर टू नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, देन ए बी का मल्टीप्लीकेशन करो आप जो दिया हुआ मैट्रिक्स है, और देन उसका इनवर्स निकालो। तो जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू किसके इक्वल होगी जी, बी का आप पर्टिकुलर इनवर्स निकालो, ए का पर्टिकुलर इनवर्स निकालो और दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो जो वैल्यू आएगा वो दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, आप लोगों को समझ में आए कहा कि मैंने इसलिए क्या है थोड़ा मार्कर का कलर चेंज करके लिखा है। आपका मेन ये है, रिवर्सिबल लॉ बोलेगा तो ये है आपका। ठीक है जी। The next one is if A is a non-singular matrices, then A inverse का इनवर्स निकालो आप। कोई भी मैट्रिक्स है उसका आप पहले इनवर्स निकालो, इनवर्स निकालने के बाद फिर उसी का इनवर्स निकालो। तो इनवर्स निकालते हैं तो क्या होता है, रो का कॉलम, कॉलम का रो हो जाता है। तो उसी का फिर इनवर्स निकालोगे तो क्या हो जाएगा, फिर चेंज हो जाएगा, रो का कॉलम, कॉलम का रो। तो क्या मिलेगा आपको, सेम मैट्रिक्स मिलेगा, है ना। ये तो आप देखे भी होगे करके। लास्ट वन इज व्हाट, the inverse of a transpose of the matrix A is transpose of the inverse of A। क्या हुआ कहने का मतलब, यदि आपको कोई मैट्रिक्स दिया है उसका ट्रांसपोज निकालो पहले, जो भी आता है व्हाट एवर ट्रांसपोज हैज आकर, देन जस्ट पुट ओवर द इनवर्स ऑफ दैट ट्रांसपोज। यदि ऐसा करते हो तो वो क्या होता है, ए का आप पहले इनवर्स निकालो देन उसका ट्रांसपोज करो, तो भी ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बट द कंडीशन इज व्हाट, ये जो सब मैट्रिक्स रहेंगे इनका ऑर्डर लगभग सेम रहता है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलिए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से आपको कुछ ज्यादा समझ में आएगा। ओके, now we have seen your example number 4, page number 255. Whatever we have given is that A equal to one matrix, B equal to another matrix, then we have to find what, A B inverse। A B का inverse क्या है उसको हमें निकालना है। Then we know that A inverse is equal to what, A inverse is equal to adjoint of A upon mod of A। ये होता है, ये हमें पता ही है। तो हमें क्या चाहिए, ए बी का इनवर्स निकालना है। तो ए बी का इनवर्स दैट मीन्स क्या होगा, ए की जगह में ए बी है, इंस्टेड ऑफ ए बी वी पुट ए बी। तो यहाँ पर ए बी का इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ऑफ ए बी चाहिए अपन मॉड ए चाहिए। तो हमें क्या चाहिए, सबसे पहले तो ए बी चाहिए। तो ए बी चाहिए तो चलिए ए बी निकालते हैं हम लोग।
तो ए बी भी क्या होगा 3 2 7 5 6 7, मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने पे क्या आया मेरा 32 39 82 94, ये मुझे ए बी मिल गया। अब ए बी मिल गया तो अब देखिए आप पूरा आगे मत बढ़ो, आपको क्या लाना है इनवर्स निकालना है, तो आप मॉड ऑफ ए बी निकाल लो। ए बी हमारा निकल गया है तो मॉड ऑफ ए बी निकाल लो। मॉड ऑफ ए बी यदि मैं क्यों निकालने के लिए बोल रहा हूँ, क्यों इसको बोल रहा हूं मैं, क्योंकि यदि मॉड ऑफ ए आपका उसको भी तो चेक करना है कि वो भी क्या होने चाहिए, नॉन सिंगुलर या रेगुलर होने चाहिए। तो मॉड ऑफ ए बी निकालने के लिए ए बी मेरा मिल गया है ये वाला, तो इससे मैं मॉड ऑफ निकाल लेता हूं। तो मॉड ऑफ निकालूंगा तो क्या होगा, ये तो सारे पॉजिटिव ही हैं, तो हल किया तो क्या आया मेरा -2 इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0। -2 आया है तो वो क्या है 0 के इक्वल है क्या, नहीं है। यदि 0 के इक्वल आता तो क्या होता, आपका ये टर्म्स एडजेक्टिव ए अपॉन मॉड ऑफ ए यहां पर 0 हो जाता, तो 0 किसी से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, तो वो हमारा इनवर्स नहीं निकल पाएगा। तो ये हो गया है ना, तो मॉड ऑफ ए भी निकाल लिए। अब हमें क्या चाहिए, एडजेक्टिव ऑफ ए चाहिए। तो एडजेक्टिव ऑफ ए के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ ए भी निकालो आप पहले। तो ए बी के लिए क्या क्या चाहिए हम लोगों को, C11 C12 C12 और C22 ये चाहिए। तो इसको कैसे निकालते हैं आपको पता है, C11 -1 1 + 1 और ये है 94। अब देखिए C11 मीन्स ये वाला है, इसको ले रहा हूं तो इसको छोड़ दो आप, क्या है 94। जब इसको लेंगे तो क्या होगा जी, C21 लेंगे तो क्या होगा, इसको लेंगे तो ये भी छोड़ दो ये भी छोड़ दो, बचा क्या 82 ये वाला है ना। तो इस तरह से आप क्या करोगे, ये सबको निकाल लो, C11 C12 C21 और C22 ये निकाल लो आप, ठीक है। साइन का मैंने बताया था, या तो आप इस मेथड से करो या आप जानते हो ये क्या होता है प्लस माइनस फिर अल्टरनेट होता है इस टाइप से, है ना। तो ये हमारा निकल गया एडजेक्टिव ऑफ ए बी। तो एडजेक्टिव ऑफ ए बी मेरा ये निकल गया, मॉड ऑफ ए बी ये निकल गया। तो आपको क्या करना है, इस फॉर्मूला में आप पुट कर दो, ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू एडजेक्टिव ऑफ ए बी अपॉन मॉड ऑफ ए बी, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, मेरा एडजेक्टिव ऑफ ए बी कितना था, ये था, तो मैंने इसको लिख दिया। मॉड ऑफ ए बी कितना आया था, -2 आया है, तो ये कितना है डिवाइड में है, तो इसलिए -1/2 मैंने बाहर कर दिया। तो ये हमारा आंसर निकल गया। तो इस तरह से आपको जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा, क्वेश्चन में आप पहले देखो कि हाउ वी कैन मूव, है ना। हमें पहले मल्टीप्लाई करके मॉड निकालना है कि हमें एडजेक्टिव निकालना है, उसको देखो, उससे क्या है आपका टाइम कंज्यूम होगा। यहाँ पर तो चलो ये दिया है, ये इनवर्स निकालो बोल रहा है, तब तो इनवर्स एग्जिस्ट करता है। बट क्वेश्चन में यदि आपको पूछता क्या यह इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, इफ यस देन फाइंड आउट दैट इनवर्स, देन यू हैव टू डू दिस प्रोसेस फर्स्ट, चेक वेदर इट्स 0 के इक्वल और नॉट इक्वल। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो हमें ये चीज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उस मोमेंट में, ठीक है। तो इससे आपका टाइम भी सेव होगा। तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे तो आपको पता चलते जाएगा कैसे होगा कह के, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। नाउ application of matrices in solving the simultaneous equations. If we have given the simultaneous equations, suppose 3 equations are there, हमें दिया गया है 3 इक्वेशंस दिए रहेंगे, तो उसको हम लोगों को क्या है कि मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे उसको रीअरेंजमेंट करना है उसका, है ना, कैसे लिखेंगे वो देखते हैं हम लोग। ये साइमल्टेनियस इक्वेशन आपके कुछ भी हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए द एबो इक्वेशन कैन बी रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म एज ax इक्वल टू b। हम लोग इस फॉर्म में इसको लिखेंगे ax इक्वल टू b के फॉर्म में, वेयर a इज इक्वल टू व्हाट, a इज इक्वल टू द वॉट एवर multiplicand are there with variables, so we have to return in this like this a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 and a33। जो भी हमारे वेरिएबल के मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे, है ना, जो भी मल्टीप्लाई है वेरिएबल के साथ उसको हम लोग अलग कर देंगे तो हमारा मैट्रिक्स एक बन गया A। दूसरा है हमारे जो भी वेरिएबल्स होंगे उसको एक मैट्रिक्स में परफॉर्म कर लेंगे, ठीक है, फॉर्म कर लेंगे तो x इक्वल टू एक्स वाई जेड हो गया। एंड नेक्स्ट वन इज वॉट एवर कॉन्स्टेंट इज देयर, जस्ट पुट इन वन मैट्रिक्स दैट इज B। तो क्या हो गया हमारा A मिल गया, x मिल गया, B मिल गया, तो हमारा क्या है ax इज इक्वल टू B। तो यहां भी अभी हम लोगों ने क्या देखा था प्रीवियसली, इनवर्स देखा था। तो इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए क्या होता है जी कि हमारा जो भी मैट्रिक्स है उसमें एक कंडीशन थी, क्या, मॉड ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0।
वो जीरो के इक्वल नहीं है तब हमारा इनवर्स एग्जिस्ट करता था। तो हियर भी सेम होगा कि ए इनवर्स नॉट इक्वल टू जीरो है, देन इनवर्स ए इनवर्स विल बी एग्जिस्ट। नाउ एक केस देख लेते हैं हम लोग। तो ये केस क्या है, अभी हम लोगों ने क्या देखा, ए एक्स इज इक्वल टू बी। ये साइमल्टेनियस इक्वेशन जब बनाते हैं तो क्या होता है, ए एक्स इक्वल टू बी होता है। तो अब इसमें मैं बोथ साइड में ए इनवर्स का मल्टीप्लीकेशन करता हूं, ठीक है, दोनों साइड में ए इनवर्स मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब क्या हो गया मेरा, ए इनवर्स ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब क्या हुआ, इन दोनों को एक कर दिया मैं, तो ए इनवर्स ए इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। और आपको पता है ए इनवर्स ए इज इक्वल टू क्या होता है जी, हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो मैंने उसकी जगह ये पुट कर दिया, आई इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया मेरा, ए इनवर्स बी। तो ये क्या हो गया, आप यहां पर ही लिख सकते हो, ए एक्स इक्वल टू बी है तो इसी को क्या लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। इसको प्रूव करने के लिए मैंने ये चीज लिखा था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नाउ व्हाट वी हैव, क्राइटेरियन ऑफ कंसिस्टेंसी। जो दिया हुआ मैट्रिक्स है हमारा, द गिवन मैट्रिक्स इज कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, हाउ मेनी सॉल्यूशन आर देयर, इट्स फाइनाइट सॉल्यूशन और इट्स इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशंस। हाउ वी कैन चेक इट, बाय दिस। हम लोग इससे चेक करेंगे, कैसे, ए एक्स इक्वल टू बी जब है हमारा, तब इसमें क्या करते हैं जी, कोई सिंगुलर मैट्रिक्स या रेगुलर मैट्रिक्स जीरो के इक्वल नहीं है, तब क्या होता है, कंसिस्टेंट एंड यूनिक सॉल्यूशन। अभी हम लोगों ने पिछले एग्जांपल में देखा है, तो उसके क्या मिले थे, वो कंसिस्टेंसी भी मिली थी और यूनिक सॉल्यूशन भी आया था, भले ही वो क्या आया था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आया था। तो ये हो गया। सेकेंड में क्या होता है, मॉड ऑफ ए इक्वल टू तो जीरो है, बट एडजेक्टिव ऑफ ए दोनों भी जीरो होना चाहिए। क्या हम लोग जब ए इनवर्स निकालते हैं तो क्या करते हैं, एडजेक्टिव ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए, इस तरह से करते हैं। तो ये दोनों जीरो के इक्वल है, मीन्स क्या हुआ, ये भी जीरो है और ये भी जीरो है। दोनों जब जीरो के इक्वल हैं तो भी वो क्या है, ए इनवर्स इज इक्वल टू जीरो, इट्स अ कंसिस्टेंट एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इस तरह से कंसिस्टेंसी तो मिलेगी बट सॉल्यूशन क्या होगा उसका, इनफाइनाइट होगा, ठीक है। सेकंड थर्ड वन में क्या दिया है, मॉड ऑफ ए इक्वल टू जीरो बट एडजेक्टिव ऑफ ए डॉट बी नॉट इक्वल टू जीरो। ये जीरो के इक्वल नहीं है, ये सिर्फ ये जीरो के इक्वल है, ये समथिंग कुछ वैल्यू है, इस तरह से है। तो इसमें कोई चीज को आप जीरो से डिवाइड करोगे तो क्या मतलब निकलेगा, तो वो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये आपके केसेस हैं। यदि क्वेश्चन में आपको पूछा जाता है कि चेक वेदर द गिवन मैट्रिक्स इज कंसिस्टेंट और नो सॉल्यूशन समथिंग, देन यू विल हैव टू अप्लाई दीज ऑल थिंग्स, ओके, ठीक। ओके, नाउ होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। कोई भी दिया रहेगा इक्वेशन तो हम लोग उसमें देखेंगे कि होमोजीनियस कैसे है, क्या है कह के। तो आपको कैसे पता चलेगा कि जो भी इक्वेशंस दिए रहेंगे, a11, सपोज वी हैव 3 इक्वेशन, a11 x1 प्लस a11 2x2 प्लस a13 x3, सेकेंड वन इज a21 x1 a22 x2 प्लस a23 x3, थर्ड वन इज a31 x1 a32 x2 a33 x3 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग प्रीवियसली क्या देखे थे, प्रीवियसली जो इक्वेशन देखे थे उसमें यहाँ b1 b2 b3 था, बट इन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन वी हैव ओनली 0 0 एंड 0। सो ax इक्वल टू b। जब भी लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन आएगा तो आपको किस फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में लिखना है, ax इक्वल टू 0। a इज व्हाट, a इज द मैट्रिक्स, जो क्या है हमारे वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लाई है उनको एक मैट्रिक्स बना लीजिए और जो वेरिएबल है उनका एक मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है। ये दोनों किसके इक्वल होंगे, 0 के इक्वल होंगे, ठीक है जी। फॉर कंसिस्टेंसी कैसे चेक करेंगे हम लोग, तो इसमें क्या होता है, मॉड ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, जैसे हम लोग नॉन सिंगुलर या रेगुलर चेक करते हैं वैसी। तो ये होता है तो क्या होगा हमारा कंसिस्टेंट एंड यूनिक सॉल्यूशन। बट if we have a mod of a equal to 0 then we got a consistent but infinite solution, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए ये चीज करना है अब। तो
इसके साथ ही आपका द टॉपिक गेट्स कंप्लीटेड। आपका जो ये डिटर्मिनेंट्स का चैप्टर था ये कंप्लीट हो गया है। सो नाउ योर टास्क इज व्हाट, आप लोग क्या करो, ये पूरे जो वीडियो है तीनों पार्ट को आप देख लो। उसके बाद आप लोग क्या है, आपके बुक से जितने भी हैं क्वेश्चंस वगैरह वो सबको आप सॉल्व करो। मैं जो भी फिर प्रॉब्लम आती है सो नोट डाउन दैट प्रॉब्लम, ठीक है। उसका जो भी प्रॉब्लम आती है उसको आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले प्रॉब्लम जो है, ठीक है, जिस क्वेश्चन में एक्सरसाइज में प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को आप नोट करो। इस तरह से जितने भी प्रॉब्लम आएंगे ये सबको आप नोट डाउन करो। नोट डाउन करने के बाद आप लोग क्या करो, एक दूसरे का हेल्प ले लो। जितने भी ग्रुप में हो आप लोग क्लास में, सबसे पूछ लो कि किसको कौन सा प्रॉब्लम है। सपोज आपका क्वेश्चन नंबर 2 आप क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, आपको कोई किसी का 4 में है, तो इस तरह से सारे क्वेश्चन को आप लोग कलेक्ट कर लो। कलेक्ट करने के बाद उसका एक लिस्ट बना लो सभी का मिला के। किसी का 2 क्वेश्चन नहीं बना है, किसी का सपोज 4 क्वेश्चन नहीं बना है, कोई एक होगा जिसका 1-2 क्वेश्चन ही नहीं बना है। तो इस तरह से सारे क्वेश्चन को जिसका बना है नहीं बना है और नहीं बना है उन सबको सबका कलेक्ट करो। कलेक्ट करने के बाद जितने नंबर आप भी क्वेश्चन होते हैं, सपोज 16, 17, 20 जो भी होते हैं पूरे बुक से, उस सबको मेरे को क्या करना, लिस्ट दे देना। मैं ये सारे क्वेश्चन का एक फिर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। ये मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ ये सिर्फ आप लोगों के लिए है, नहीं तो मैंने जितना बताया है उसमें मेरे को नहीं लगता कि आप लोग नहीं बना पाओगे। क्लियर है? तो आप ही लोग एक काम करिए, ये चीज़ को आप करिए और उसके बाद जो भी होता है फिर मेरे को टेल में, ठीक है।